Hello friends and a very good morning to all of you. I Anchal welcome you all on Adda247 and the topic for today is our 60 days plan का आज हम start कर रहे हैं and today the lecture 1 that we have here is based on error detection और आज lecture 1 होगा किसका errors का. So as I told you we'll be solving each and everything, हर चीज़ हम solve करेंगे. In that case एक चीज़ और, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, whether it's related to grammar or it is related to anything that is objective, may be it closest, be it fillers, be it rearrangement, be it error detection, हर चीज़, every grammatical exercise and every exercise, every objective exercise that comes in your examination. ठीक है, जैसा जैसा आपके एग्जाम में आता है उस तरह की हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. तो लेट्स मूव. तो आज ईद भी है भाई, तो ईद मुबारक टू एवरीबडी फ्रॉम Adda247 एंड लेट्स बिगिन विद दिस. चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. Let's have our first question on screen. Here it is. As cancer therapy rely on increasing the oxidative stress till a critical point, the time of internal rhythms in reactive species production is crucial. बताओ. What is the error in this sentence? Okay. As cancer therapy rely on, क्या होगा सबसे पहला error? Quickly tell me. Ready? हाँ, we are. अरे Champ, why will I scold you? क्यों डांटेंगे यार? मेरा वो नहीं है, मतलब I generally don't ask people to do anything. या फिर डांटते नहीं है यार. वो बात अलग है कि अगर कुछ गलत काम करोगे तो तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुमको डर लगेगा बस. Anyway, चलिए. So guys, you've got this one point that we are talking about cancer therapy, right? हम बात कर रहे हैं किसकी? Cancer therapy की. Now obviously we know this is singular. So यहाँ पर rely नहीं लगना चाहिए, है ना? अब कुछ लोग spelling लिख रहे हैं rely की ये, है ना? relies होना चाहिए, but the spelling of this is not this. इसकी स्पेलिंग होगी relies, R-E-L-I-E-S. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट यूसेज. वाई? बिकॉज वी हैव टू प्लेस अ सिंगुलर वर्ब एज वेल. ठीक है, आगे बढ़ते हुए रिलाई ऑन इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टिल अ क्रिटिकल पॉइंट. बताओ, टिल अ क्रिटिकल पॉइंट. नाउ यू नो दिस थिंग वेरी वेल दैट वेन एवर वी वॉन्ट टू राइट टिल, हाँ ओके, स्ट्रेस टिल अ क्रिटिकल पॉइंट, तो टिल की जगह पर आप क्या लगा सकते हो? बताओ. ओके, नहीं, हम तुम्हें बुरे कर्मों की सजा नहीं देंगे रणवीर, वो आपको भगवान ही देगा या जो भी देगा यार देगा बस. चलो, एनीवे, so let's talk about this. The other thing is to a critical point. No, हम हाँ यहाँ पर देखो हम क्या करें, till का यूज करें. Now you know till defines what? This defines a time period, right? ये time orientation को define करता है. जब भी कोई clause time से related लगाया जाता है तब हम till का यूज करते हैं. But here we are talking about what? Oxidative stress dash a critical point. Till की जगह पर we can use what? We can use beyond a critical point, right? बियॉन्ड अ क्रिटिकल पॉइंट हम ये लगा सकते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं टू अ क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, ठीक है, तो हम टू अ क्रिटिकल पॉइंट लगाएंगे या फिर बियॉन्ड अ क्रिटिकल पॉइंट लगाएंगे. ऑन अ क्रिटिकल पॉइंट नहीं लगाएंगे, बियॉन्ड लगाएंगे या फिर टू अ लगाएंगे. ठीक है, या तो उसके पार या फिर उस तक. अंटिल का यूज भी नहीं होगा गाइज. अंटिल और टिल दोनों ही टाइम ओरिएंटेशन को ही डिफाइन करते हैं, राइट? बोथ ऑफ देम डिफाइंस टाइम ओरिएंटेशन. जो भी एक्शन भी होगा ना वो भी टाइम ओरिएंटेड होगा. बट यहाँ पर हम एक क्रिटिकल पॉइंट की बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ओके, चलिए. तो आई होप ये वाला एरर भी आपको मिल गया. अब चलते हैं तीसरे एरर पे. The time of internal rhythms in reactive species production is crucial. बताओ. up to नहीं होगा. हाँ, up to भी लगा सकते हो वैसे तो. You can use this word also, up to a critical point. ठीक है, yes.
चलो बताइए, अब बताइए व्हाट इज द थर्ड एरर इन दिस सेंटेंस। थर्ड क्या है? द टाइम ऑफ इंटरनल रिदम्स या फिर रिदम्स की कुछ और होती है, बताओ। टाइम फॉर नहीं, there is a slight mistake in there. The time of internal rhythms in reactive species production is crucial. अब ये बताओ, जो crucial है वो time है, right? time नहीं हो सकता because we are defining an adjective to it, right? हम adjective define कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लगाओगे बताओ? time नहीं होगा, कुछ और word use होगा instead of using time. बताइए, time for नहीं, the time of नहीं, time नहीं होगा। हमें नाउन का प्लेसमेंट तो करना है, बट यहाँ पर नाउन वर्ब के फॉर्म में आएगा। अब बताओ, नहीं, रिदमिंग्स क्या होता है भाई? व्हाट्स दिस रिदमिंग्स? यहाँ पर हम टाइम की जगह पर लगाएंगे द टाइमिंग ऑफ, ठीक है, द टाइमिंग ऑफ इंटरनल रिदम्स। इंटरनल रिदम्स की जो टाइमिंग होती है रिएक्टिव स्पीशीज प्रोडक्शन में, वो क्रूशियल है, ठीक है। रिएक्टिव स्पीशीज में, वो प्रोडक्शन में जो इनकी टाइमिंग है वो क्रूशियल है, फ्रीक्वेंसी नहीं। वी विल यूज दिस वर्ड टाइमिंग हियर, ठीक है। तो 3 एरर्स हो गए क्या? फर्स्ट इज रिलाइज, नेक्स्ट इज बियॉन्ड टू या अप टू, एंड देन वी हैव टाइमिंग। सो एज कैंसर थेरेपी रिलाइज ऑन इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, until नहीं लगाओगे, till नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि ये टाइम ओरिएंटेशन है। बियॉन्ड अ क्रिटिकल पॉइंट, टू अ क्रिटिकल पॉइंट और अप टू अ क्रिटिकल पॉइंट। द टाइम ऑफ इंटरनल, टाइम भी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें नाउन की बात करनी है। तो द टाइमिंग ऑफ इंटरनल रिदम्स इन रिएक्टिव स्पीशीज प्रोडक्शन इज क्रूशियल, ठीक है। अब देखो, ये सब जो चीजें हैं ना, ये हम आपको कैसे बता सकते हैं? ये सब चीजें हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा सकते हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के। रिदमिंग नहीं होता भाई मेरे, क्या बातें कर रहे हो तुम, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रिदम सोना हमारे पास एक स्टूडेंट भी है, वेरी गुड। चलो संदीप, टाइमिंग इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वी हैव टू रेफर टू समथिंग दैट डिफाइंस अ नाउन, ठीक है। जहां पर इंटरनल रिदम्स आएंगे, रिदम्स आर नॉट ऑलवेज स्टिल, रिदम्स आर फ्लक्चुएटिंग, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जाते हैं, राइट। तो रिदम्स के साथ जब लगाओगे तो टाइमिंग लगाओगे, व्हाई? बिकॉज दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले एरर्स बताइए। बाय जस्ट चेंज द टाइमिंग टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द रिसर्चर्स कुड रीप्रोग्राम्ड इंटरनल रिदम्स ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज प्रोडक्शन। अबे ये दोबारा, अच्छा आज तो रिदम की भरमार हो गई है। देखो, रिदम दैट वाजंट इंटेंशनल, तो ठीक है, ये इंटेंशनल नहीं था, बट आपका नाम आ रहा है बार बार, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर। ओके, बाय जस्ट चेंजिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगेन द वर्ड बाय गिवन ओवर हियर, ये क्या होता है बताओ? कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज बाय? बाय कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ऑब्वियस ही बात है, बाय देखो अभी प्रेपोजिशन है ना। प्रेपोजिशन के बाद इफ यू प्लेस अ वर्ब, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती आईएनजी फॉर्म में बदलने से, राइट। कोई ताकत रोक सकती है? नहीं रोक सकती। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू प्लेस चेंजिंग इंस्टेड ऑफ चेंज, ठीक है। आपको लगाना है क्या? चेंजिंग लगाना है चेंज की जगह पर। तो पहली एरर ये हो गई भाई, ठीक है। बाय जस्ट चेंजिंग द टाइमिंग टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, चेंजिंग द टाइमिंग टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं, टाइमिंग जो है वो चेंज कर दे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं टू नहीं, किस चीज की टाइमिंग चेंज करेंगे? चेंज होगा तो किसी ना किसी चीज का होगा ना, है ना, किसी ना किसी चीज का चेंज होगा। सो वी प्लेस चेंज ऑफ समथिंग, ठीक है। ये फिक्स प्रेपोजिशन है जो चेंज के साथ लगता है, ऑफ का ही यूज करते हैं, ठीक है। या फिर चेंज के साथ इन का भी यूज होता है, ठीक। By just changing the timing of drug administration, the researchers could reprogram. अब now देखो, ये बहुत एक कॉमन सी एरर आ गई क्या, कि could is a modal verb, है ना, and modal verbs always takes verbs first form after them, right? So for this reason we cannot place reprogrammed here. इस वजह से हम reprogrammed नहीं लगा सकते, आपको हर हाल में क्या लगाना पड़ेगा? reprogram का यूज करना पड़ेगा। So ऑप्शन यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। That means हमारे एरर्स हैं by just changing the timing to timing of drug administration, the researchers
could reprogram internal rhythms of reactive species production. Got it? Clear? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं आप सभी लोग. रीप्रोग्राम एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, now let's move on to the next question. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Here it is. Such trade diversification for relatively less labor intensive sectors to value added industrial products would in turn leads to sustaining economic growth and employment generation. Okay. ओके, सनी का भी नाम अच्छा है. सही बात है. सनी इज शनि. तुम्हारा नाम सारे डेज को लिया जाएगा. ठीक है, तुम सनी हो, तुम शनि हो. ठीक है. चलो बताओ. कुड बी तब आप लगाते हो जब आपके पास एक और वर्ब होता है. ठीक है, ये जो आप यूज करते हैं ना, एक हम आपको कंडीशन बता देते हैं आज. जितने लोग ये बी का फॉर्म यूज करने का सोचते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद मैं बी का फॉर्म यूज कर दूं, तो मॉडल वर्ब के बाद बी का फॉर्म सिर्फ तभी यूज हो सकता है. ये बी जब आप यूज करना चाहते हो तो बी तभी यूज हो सकता है जब आपके पास यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो. ठीक है, अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब बी लगा सकते हैं, अदरवाइज बी अकेले कुछ काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, ठीक है. चलो, और अगर आएगा बी का फॉर्म थर्ड फॉर्म आ सकती है तो वो रहने के लिए, विजिट करने के लिए आएगी. ठीक है, चलिए. ओके, लीड्स की जगह लीड होगा क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया वो, तो अब वो ब्रह्मा की लकीर हो जाएगी, तो अब वो चेंज हो ही नहीं सकती है ना. ऐसा होगा? बताओ. नहीं. चलो, एनीवे, चलिए देखते हैं सबसे पहला एरर क्या है आपके स्टेटमेंट में. हाँ, सच ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन फॉर रिलेटिवली लेस लेबर इंटेंसिव टू. अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. यू आर गोइंग फ्रॉम समथिंग टू समवेयर, राइट. आप लेस लेबर इंटेंसिव क्या कर रहे हैं? लेस लेबर इंटेंसिव सेक्टर, लेस लेबर इंटेंसिव सेक्टर से यू आर मूविंग टूवर्ड्स वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, राइट. आप वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हो. अग्रीड है ना. तो आप यहाँ पर टू यूज करें. अब ये बताओ, टू के साथ फॉर्मेशन क्या होता है? टू के साथ क्या लगता है? बताओ. टू के साथ आप क्या यूज करते हो? व्हाट डू यू यूज विथ टू? ऑफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑफ तो किसी हाल में नहीं लगेगा. ये वाला एरर पहले बताओ. हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज, एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हेन यू मूव फ्रॉम वन थिंग टू द अदर, तो टू के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है जब आप मूवमेंट की बात करते हो. मूवमेंट की, दैट मीन्स फ्रॉम वन थिंग टू द अदर. ठीक है, जब आप मूवमेंट की बात करते हो तो हम यहाँ लगाते हैं फ्रॉम. दैट मीन्स यूजिंग फॉर देयर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, वहां पर फॉर का यूज करना इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड यू विल रेफर टू फ्रॉम हियर. ठीक है, फॉर गलत हो गया. समझ में आया बात? ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर नाउ? आई होप दिस इज समथिंग न्यू टू यू कि आपके पास एक स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट में आपको मूवमेंट की बात हो रही है तो आप फ्रॉम के साथ टू का यूज करते हो. ठीक है, सच ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन फॉर नहीं लगेगा. फ्रॉम रिलेटिवली लेस इंटेंसिव सेक्टर्स टू वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वुड इन टर्न लीड टू. अच्छा, वुड इन टर्न, अगेन वुड लगा हुआ है ना, वुड लगा हुआ है. अब इन टर्न जो दिया हुआ है दैट्स अ फ्रेजल प्रेपोजिशन, उसको तो हम हटा देंगे. ठीक है, वुड इन टर्न क्या करेगा? वुड इन टर्न लीड टू. अगेन वही कंडीशन जो इससे जस्ट पहले आई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. और लीड्स जो लीड्स होती है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसको हम एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, सो वी विल नॉट यूज लीड्स, इंस्टेड ऑफ लीड्स वी विल यूज लीड. ठीक है, वुड इन टर्न लीड टू सस्टेनिंग. अच्छा, लीड टू सस्टेनिंग करेक्ट है क्या? बताओ. लीड टू सस्टेनिंग करेक्ट है? नहीं. हाँ, अब देखो, आप कह रहे हो कि टू लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर सस्टेन लगा दूं. ठीक है, यू ट्रीटिंग इट एज अ वर्ब. आप सोच रहे हैं दिस इज अ वर्ब, बट गाइज जस्ट आफ्टर इट वी हैव अ नाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये जो वर्ड सस्टेन दिया हुआ ये वर्ब नहीं, दिस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फॉर दिस नाउन. This is used as an adjective for this noun. Now tell me which form of this shall be placed here. अब बताओ कौन सा फॉर्म मैं यहाँ पर प्लेस करूँ. Yes, कुछ लोग अभी भी सस्टेन बोल रहे हैं, कुछ लोग सस्टेनेबल बोल रहे हैं, but instead of that I will write sustained.
मैं सस्टेन्ड का यूज़ करूँगी. एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड सस्टेन्ड एज वेल, लाइक हरीश ने भी सस्टेन्ड बोला है, दिव्यांशी ने सस्टेन्ड बोला है. सो वील बी यूजिंग सस्टेन्ड हियर. ठीक है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो सस्टेन करनी है, ठीक है, सस्टेन का मतलब क्या हो गया, कोई भी काम इफ वी आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस वी विल बी सस्टेनिंग. दैट मीन्स हम वहाँ पर कोशिश करेंगे कि वही चीज़ हम डेवलप करें और डेवलप करने के बाद उसी पे स्टिल रहे. वी कंटिन्यू डूइंग दैट. ठीक है, तो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट इज व्हाट वी वांट. सच trade diversification from relatively less labor intensive sectors to value added industrial products would in turn lead to sustained economic growth and employment generation. ठीक है, sustainable नहीं लगेगा, sustain लगेगा because we want this to happen. ठीक है, हमें ऐसा चाहिए. sustained होगा, sustainable नहीं होगा, sustainable नहीं होगा. sustainable का मतलब होता है something which can be sustained. ठीक है, ठीक है, जिसको आप स्थिर कर सकते हो, ये मतलब होता है सस्टेनेबल का. हमें चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन्ड रहे. दैट मीन्स एक इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो गई है तो वो पूरे टाइम ऐसी ही चलती रहे. ठीक है, सो सस्टेन्ड रहे, वो स्टिल रहे, वो वैसी ही रहे, वो डिप ना करे, वो डाउन ना जाए. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग सस्टेन्ड हियर. ठीक है, ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अगले क्वेश्चन को. Deeper regional integration require not only the dismantling to border tariffs but also the elimination to non-tariff barriers such as poor infrastructure. शुक्रिया पूजा. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर वो नाउन यूज होगा तब थोड़ी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे. और यहाँ पर नाउन के लिए ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है. ठीक है, ये वर्ब नहीं है. ठीक है, चलिए बताइए यहाँ क्या गलती है. ओके ओके ओके, tell me what's the error here. Okay, so deeper regional integration requires not only absolutely correct guys, बिल्कुल सही है कि सबसे पहला एरर आपने मुझे बता दिया है. the first error is requires. why? because we are talking about information. I suppose integration, हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. इंटीग्रेशन is a singular noun, therefore we need to have a singular verb which asks me and you to place a singular verb here. That means requires is the perfect use. अब आगे बताओ क्या होगा. Deeper regional integration requires not only the dismantling किसी चीज़ की होती है, right? Yeah. So dismantling के साथ क्या लगाओगे, जल्दी बताओ. Yeah. Yes. Dismantling. हाँ. To border tariffs, but also the dismantling to non-tariff barriers. No. Dismantling off होता है, elimination off होता है. Why? because we just have nouns there, right? तो verb लगा है ना, दोनों तरफ देखो verb लगा हुआ है और यहाँ पर nouns है ना, यहाँ पर nouns है. That means you'll have to place what? हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा off का use, removing to from there. चाहे वो dismantling के साथ हो, चाहे वो डिसमेंटलिंग के साथ हो, चाहे वो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन के साथ हो. ठीक है, बोथ ऑफ देम विल फॉलो ऑफ आफ्टर इट. एंड देयरफॉर डीपर रीजनल इंटीग्रेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली द डिमैंटलिंग ऑफ बॉर्डर टैरिफ्स बट ऑल्सो द एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स सच एज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. गॉट इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ. ये आ गया है आपके सामने. डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? डिसमेंटल का मतलब होता है, सपोज करो कोई एक, आप बचपन में बहुत करते थे ये क्या, अगर आपके पास कोई एक पेन है तो इस पेन का पूरा पुर्जा उर्जा रिफिल अलग, इसकी कैप अलग, इसका वो जो ग्रिप होती थी वो अलग. ये दिस इज कॉल्ड डिसमेंटल. दैट मीन्स हर किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देना. ठीक है, उसको बोलते हैं टर्न इनटू पीसेस. चलिए ओके, चलिए बताइए. येस ऑफ कोर्स रेगुलर क्लास चलेगी बाबा, काहे को परेशान होता है. चलो. But they could strive harder to uphold democratic rights and constitutional principles at home. That is critical in promote. क्या दिया हुआ है?
promote sustainable डेवलपमेंट समथिंग लेते हैं, हाँ प्रमोट ही तो दिया, इन प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप बताइए क्या क्या गलती है इसमें। एज यू कैन सी वी हैव मोर देन 2 एरर्स रादर। मैं देख सकती हूँ कि सेंटेंस में हमें 2 से ज़्यादा तो एरर दिख ही रही है, 2 तो एटलीस्ट दिख ही रही है, ठीक है। डाउट सेशन कब है? डाउट सेशन होगा वेंसडे को, दैट मीन्स कल। आज वेंसडे कल है, हाँ आई एम सो कंफ्यूज्ड। अरे आज ही है तुम्हारा डाउट सेशन भाई। ओके गाइस, सो यू हैव अ डाउट सेशन फ्रॉम 2 to 3, तो अगर आप डाउट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज 2 से 3 आप डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे नाउ बट दे कुड स्ट्राइव अगेन। सबसे पहला एरर आपका हो गया स्ट्राइव। वाई? बिकॉज अगेन गाइज हमारे पास दिया हुआ है क्या, हाँ हमारे पास दिया हुआ है क्या, हमारे पास है कुड, और कुड हमें लेकर जाएगा किसके पास? स्ट्राइव के पास। वाई? बिकॉज दिस इज अ मॉडल वर्ब, दैट मीन्स हम यहाँ पर यूज करेंगे स्ट्राइव का, ठीक है। कुड स्ट्राइव हार्डर, हार्डर। टू अपहेल्ड नहीं होगा, टू इज अ फॉर्म। अब यहाँ पर ये वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है, देखो टू अपहेल्ड डेमोक्रेटिक राइट्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है क्या करने के लिए? और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होती है? व्हेन यू हैव टू डिफाइन अ पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, जब आपको पर्पस डिफाइन करना होता है तभी हम इसका यूज करते हैं। तो कह रहे दे कुड स्ट्राइव हार्डर, वो स्ट्राइव ज्यादा, वो मेहनत ज्यादा कर सकते थे, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? पर्पस डिफाइन किया। तो अब यहाँ पर वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो जब पर्पस डिफाइन करना होता है तब आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर अपहोल्ड का यूज किया जाएगा। अब यहाँ अपहेल्ड नहीं लग सकता बिकॉज यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के जैसे यूज नहीं किया है, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट। टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एट होम। फिर दैट इज क्रिटिकल इन प्रमोट, ओके नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या गलती लग रही है? एंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ दैट इज क्रिटिकल इन होगा या कुछ और होगा? दैट इज क्रिटिकल, या तो हम लगा दे इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या तो क्या यही लगाएंगे। इन लगा है, इनका प्रेपोजिशन का यूज है, राइट, तो इसके बाद आप क्या लगा सकते हो? यू कैन इजिली प्लेस आईएनजी फॉर्म, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इन प्रोमोटिंग। और एक चीज और हो सकती थी क्या, अगर प्रोमोट ही रहने देना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो प्लेस टू हियर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन, ठीक ठीक। तो या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। But they could strive harder to uphold democratic rights and constitutional principles at home. That is critical in promoting, या फिर that is critical to promote sustainable development. ठीक है, you can go for both of these. Either place in तो ing form, either place to have verbs first form. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अनिवेश का क्वेश्चन है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर वर्ब लगाना है कि एडजेक्टिव लगाना है, क्योंकि इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव लगाया था और यहाँ पर हम वर्ब लगा रहे हैं। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, व्हेनेवर यू रीड द सेंटेंस गिवन बिफोर इट, इससे पहले जो भी दिया हुआ है, अगर वहाँ पर एक वर्ब आ चुका है, अगर वहाँ पर एक वर्ब आ चुका है तो उसके बाद आपको डिफाइन करना है पर्पस, कि हम ये काम तो कर रहे हैं, ये वर्ब तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर अगर आपको मिलता है इससे, तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, ठीक है। तो ये हमेशा एक एडिशनल वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। चलो हाँ जी, चलिए चलते हैं। हाँ, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द अग्रीमेंट विद मेहता वाज टूवर्ड्स पार्शियल assignment of the rights to made the records in gramophone and in talkies and no other sound produced broadcast device for a lump sum of 450 and a royalty of 1 anna per record sold. Per anna. बताओ क्या होगा यहाँ पर? राइट टू मेक, ओके ओके, तुम्हारे पास है राइट टू स्पीच, तुम्हारे पास है राइट टू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट डोंट ट्रबल योर टीचर मैन, है ना, ये तो हम कह सकते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहला आपको क्या लगता है यार? अच्छा ओके ओके,
चलो, तो सबसे पहला एरर आपको लग गया है और वो सही भी लगा है भाई कि टू के बाद हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, आई टेल यू द रीजन। द अग्रीमेंट विद मेहता वाज टुवर्ड्स पार्शियल असाइनमेंट ऑफ द राइट्स टू मेक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अग्रीमेंट हुआ है, क्यों हुआ है, देयर इज एन अग्रीमेंट, एक वर्ब परफॉर्म हुआ। वर्ब क्या परफॉर्म हुआ कि अग्रीमेंट हुआ है दो लोगों के बीच में। ठीक है, अग्रीमेंट हुआ दो लोगों के बीच में। ठीक, अग्रीमेंट हुआ। अब क्यों हुआ, वाई क्यों हुआ, तो ये यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो जब आपको पर्पस डिफाइन करना होता है तभी आप 2+V1 का यूज करते हो। नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपको पर्पस डिफाइन करना है। क्यों हुआ, पार्शियल असाइनमेंट ऑफ द राइट्स टू मेक रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर आप मेड नहीं लगा सकते, यू हैव टू मेक राइट, मेक हियर। ठीक है, टू मेक रिकॉर्ड्स इन ग्रामोफोन एंड इन टॉकीज। ठीक है, इन टॉकीज and no other sound produced broadcast on no other, सही है बताओ, and no other sound produced broadcast device for a lump sum of, बताओ, do you think that it's correct to write no other here? ग्रामोफोन और टॉकीज में उन्हें, हाँ, तो क्या लगाएंगे, what do you think the error is? ब्रॉडकास्टिंग की बात तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आई थिंक यहाँ पर नो अदर में कोई गड़बड़ है। हाँ, देयर इज एन एरर इन नो अदर एज वेल। व्हाट्स दैट एरर, क्या लगाओगे बताओ। प्रोड्यूस्ड वाला जो आप बता रहे हो वो तो करेक्ट है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यहाँ पर क्या लगेगा, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, सुनील ने मुझे आंसर दिया एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, सुनील एंड बबीता। तो यहाँ पर लगना चाहिए नॉट नो अदर, रादर हम यहाँ पर लगाएंगे एनी अदर का यूसेज। ठीक है, द अग्रीमेंट विद मेहता वाज टुवर्ड्स पार्शियल असाइनमेंट ऑफ द राइट्स टू मेक रिकॉर्ड्स इन ग्रामोफोन एंड इन टॉकीज एंड एनी अदर साउंड प्रोड्यूस्ड ब्रॉडकास्ट डिवाइस। ठीक है, तो कह रहे हैं चाहे ग्रामोफोन में हो, चाहे टॉकीज में हो, या फिर कोई भी साउंड प्रोड्यूस ब्रॉडकास्ट डिवाइस में हो, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप ये रिकॉर्ड बनाएंगे। तो प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूसिंग, डिवाइस प्रोड्यूसिंग होगा, राइट, एक ऐसी डिवाइस जो साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज होना जरूरी है। प्रोड्यूसिंग ब्रॉडकास्ट डिवाइस फॉर lump sum of 450 and a royalty of 1 आना per record sold। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आया है क्या, 3 एरर्स। कौन कौन सी, द अग्रीमेंट विद मेहता वाज टुवर्ड्स पार्शियल असाइनमेंट ऑफ द राइट्स टू मेक रिकॉर्ड्स इन ग्रामोफोन एंड इन टॉकीज एंड एनी अदर साउंड प्रोड्यूसिंग ब्रॉडकास्ट डिवाइस फॉर लम्प सम ऑफ 450। हाँ, तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूसिंग होना करेक्ट है। ठीक है, वो बोला था, वी बोला था क्या, यू लुक, भाई कैसी बातें करते हो तुम लोग। एनी अदर एब्सोल्युटली करेक्ट, वी विल से एनी अदर, वाई, बिकॉज हम नो अदर की बात नहीं कर रहे हैं। हमने क्या बोला है, एंड लिख के बोला है ना, तो एंड का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स यू वांट टू कंटिन्यू समथिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं किसमें, चाहे वो ग्रामोफोन हो, ठीक है, चाहे वो टॉकीज हो, और चाहे वो कोई भी एनी अदर, कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो। ठीक है, कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो। ठीक है, सो वो एंड का ही यूसेज डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पर हम एनी अदर का ही यूज करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Here it is. Parliament's recent approval in the red-drawn electoral constituencies has reinforced allegations of gerrymandering and unequal sizing to electoral districts to benefit the National Front. बताओ क्या हुआ यहाँ पर। Gerrymandering. Okay. चलें बताएं क्या होगा बाबा, कितना सारा आंसर है। Parliament's recent approval in the red drawn. Okay. Part. Okay. देखते हैं। Parliament's recent approval in the red drawn electoral constituencies. क्या ये सही लग रहा है आपको? पहले तो यही बता दो मुझे। सबसे पहला एरर जो है वो ये बता दो, ठीक है। रिसेंटली रीइंफोर्स के बारे में हम बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट? क्या आपको लगता है कि पहला पार्ट जो सेंटेंस का है वो सही है? हाँ, पार्लियामेंट्स रीसेंट अप्रूवल
अप्रूवल इज गिवन टू समथिंग या फिर अप्रूवल किसी चीज का होता है, राइट? अंडरस्टूड? देखो, या तो हम किसी चीज का अप्रूवल देते हैं या फिर किसी चीज को अप्रूवल मिलता है, राइट? तो यहाँ पर क्या है? द रेड ड्रॉन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्या लगाओगे बताओ? हाँ, तुम्हारे हाँ बात करेंगे उसके बारे में, भाई क्यों परेशान हो? पहले ये बताओ क्या होगा? अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ है ना, अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ है ना, क्योंकि इंसान तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग होता तो हम टू लगा देते अप्रूवल के साथ, राइट? अप्रूवल इज गिवन टू समवन, मतलब किसी इंसान को मिलता है तो अप्रूवल टू होता है, ठीक है? अदरवाइज आप लगाते हो क्या? अप्रूवल ऑफ समथिंग की बात होती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? हमें इन का यूज तो किसी हाल में नहीं करना है, हमें क्या लगाना है? हमें ऑफ का यूज करना है। अप्रूवल ऑफ द रेड ड्रॉन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है? अप्रूवल ऑफ यूज होगा, टू नहीं यूज होगा बाबा। टू का यूज मैंने आपको दो अलग अलग यूजेस बता दिए। यहाँ पर सम वन की बात नहीं हो रही है, समथिंग की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है? ऑफ द रेड ड्रॉन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब बात करो दूसरा एरर क्या होगा? अच्छा, आपने बोला रीइंफोर्स्ड में एरर है, ठीक है? इन द रेड ड्रॉन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज, एज वेरी गुड गाइस, हैज लगा हुआ है, हैज के बाद वर्ब है, तो ऑब्वियस ही बात है वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, है ना? तो यहाँ पर रीइंफोर्स्ड का यूज होगा, रीइंफोर्स्ड का यूज होगा, रीइंफोर्स्ड का नहीं होगा, ठीक है? रीइंफोर्स्ड एलिगेशंस ऑफ जेरीमैंडरिंग या जेरीमैंडरिंग टू, ओके ओके, and unequal sizing two electoral districts. sizing किसी चीज की होती है ना, अगेन unequal sizing to या unequal sizing of, बताओ बताओ, unequal sizing to या फिर unequal sizing of, what do you think the correct answer would be? Okay, approval of the red drawing, no, that's a name, red drawn electoral constituencies, that's a name, उसको नाम को चेंज मत करो। हाँ, sizing off लगाएंगे, absolutely correct, sizing to नहीं होगा, sizing off का यूज होगा। So these are the three errors. Parliament's recent approval of the red drawn electoral constituencies has reinforced allegations of gerrymandering and unequal sizing of electoral districts to benefit the National Front, ठीक है? Red drawn is the name of that constituency, red drawn electoral constituency, that's a name, उसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Let's have our question on screen. Here it is. Paddy and sugarcane are India's the most water guzzling crops, using up over half of the country's total irrigation water resources, but procuring policies and water and power subsidies are skews profitability and distorting crop decisions. जेरीमैंडरिंग का मतलब क्या होता है? जेरीमैंडरिंग का मतलब होता है कि बाउंड्रीज के डिसीजंस को, मतलब दो अलग अलग कंट्रीज के डिसीजंस को ऐसे मैनिपुलेट करना कि आप किसी को फेवर करने, किसी एक पार्टी या किसी एक क्लास को फेवर करने लग जाते हो। सो इफ यू मैनिपुलेट द बाउंड्रीज ऑफ एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी so as to favor one party or one country, then you use this word gerrymandering, ठीक है? दोनों तरह से मैंने समझा दिया। अब बताइए, यहाँ पर पैडी एंड शुगरकेन आर इंडियाज द मोस्ट फेवरेट मोस्ट वाटर गजलिंग क्रॉप्स। बताओ क्या होगा यहाँ पर? देखो गाइस, सबसे पहली चीज, व्हेनेवर वी प्लेस अपॉस्ट्रोफी समवेयर, तो उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री तो लगाते हैं लेकिन उसके साथ द नहीं लगाते हैं, ठीक है? आई जस्ट गिव यू वन स्मॉल हिंट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल if I call one person my best friend, maybe you have this boy Faraz, ठीक है? Faraz is my best friend. If I write this sentence, so understand one thing, best is again a superlative degree, right? Best क्या है? superlative degree है। उससे पहले आपने क्या लगा दिया? my. Now this shows what? possession शो करता है या अधिकार दिखाता है ना? अब अगर माई की जगह पर इंडिया लिखा हुआ है तो इंडिया के साथ अगर अपॉस्ट्रोफी एस लग गया तो अपॉस्ट्रोफी एस भी तो पोजेशन शो कर रहा है ना? पोजेशन शो कर रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ पर मोस्ट लगा है वो तो करेक्ट है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट प्लेसिंग द बिफोर इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है? इसके पहले आप द का यूज नहीं करोगे। समझ में आया ये बात? समझ में आया? वाई हैव आई डन दिस? बेस्ट के साथ द लगता है, मोस्ट के साथ द लगता है, बट इफ यू आर प्लेसिंग अ पोजेसिव केस बिफोर इट, चाहे वो नाउन का हो चाहे वो प्रोनाउन का हो, तब आप द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है?
चलिए आगे देखते हैं. Paddy and sugarcane are India's most water guzzling crops, using up over half. आगे क्या होगा, आगे गलती बताइए, इसमें क्या लग रही है आपको? या चलो देखो, using up over half the country's total irrigation water, but procuring policies नहीं, but procuring policies या but procurement policies and water, बताओ. डोंट यू थिंक प्रोक्योरिंग यहाँ पर गलत है? पॉलिसीज को प्रोक्योर कैसे करेगा? हम यहाँ पर प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बना सकते हैं, है ना. पॉलिसीज आर मेड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर दिस हैज टू बी अ नाउन, सो हमें लगाना पड़ेगा क्या? प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज एंड वाटर. आगे बताइए. एंड वाटर एंड पावर सब्सिडीज आर स्क्यूज. आर स्क्यूज, ये करेक्ट है? बताओ. नहीं, स्क्यूज के आपने आर लगा रखा है, आर के बाद जो वर्ब लगती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है इफ द सब्जेक्ट इज गिवन. तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है भी, तो भाई यहाँ पर क्या लगेगा? इट शुड बी स्क्यूइंग. यहाँ पे होगा क्या? स्क्यूइंग का यूज करेंगे. सो दिस इज द करेक्ट यूसेज. Paddy and sugarcane are India's most water guzzling crops, using up over half of the country's total irrigation water resources, but procurement policies and water and power subsidies are skewing profitability and distorting crop decisions. ठीक है? These are the 3 errors from this question as well. ठीक है? Okay. Yes, using up is absolutely correct. उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है. ठीक है? चलो देखो, एक जो और कोई आपका डाउट है जल्दी से पूछ लो. या स्क्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का या तो उसका मीनिंग होता है सडन चेंज किसी डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर किसी चीज को बायस करना, दैट मीन्स डिस्टॉर्टेड यूज, दैट मीन्स किसी तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है और किसी तरफ बहुत कम हो रहा है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं. ओके, सो हाँ, स्क्यूइंग का मीनिंग मैंने बता दिया है. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है टू गेन समथिंग, ठीक, to get something. Using up over half को एक्सप्लेन कर दिया. अच्छा, using up over half that means आधे से भी ज्यादा पानी वो यूज कर रहा है. ठीक है, so that's it guys. आज वेंसडे है, आज आपका डाउट सेशन होगा 2 से 3. so if you want you can join in there and clear all your doubts. Till then, bye bye. Thank you for joining me here. Take care of yourselves and keep watching us. Bye bye.